जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। भारत के राज्य कर्नाटक ने कर्नाटक साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2024 को लॉन्च किया है। इसके माध्यम से वो अपने राज्य में डेटा प्रोटेक्शन को और भी स्ट्रेंथन कर सकेंगे और अपने नागरिकों को जो है एक साइबर सिक्योरिटी की फैसिलिटी प्रोवाइड कर पाएंगे। तो आज हम जानेंगे कि साइबर सिक्योरिटी होती क्या है, भारत में किस प्रकार से डिफरेंट इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं और उसको लेकर राज्यों की भूमिका किस प्रकार से अहम है। शुरुआत करते हैं इस सेशन की। जैसा कि हम जानते हैं, साइबर सिक्योरिटी मेनली कंप्यूटर सिक्योरिटी एप्लीकेशन से आपका रिलेटेड रहा करता है, जहां पर कंप्यूटर सिस्टम्स और नेटवर्क से एक आपका थ्रेट्स फॉर्म करवाया जाता है और उसके माध्यम से जो भी हैकर रहा करते हैं वो दूसरों के डेटा को स्टील करना, चोरी करना, किसी भी देश के इकोनॉमिक, पॉलिटिकल या फिर अन्य जितने भी आपके पोर्टफोलियोज हैं उसका नुकसान करना, ये उनका मकसद रहा करता है। छोटे से लेकर बड़े लेवल तक साइबर सिक्योरिटी एक बड़ी समस्या के रूप में जो है सामने आती है और सभी देश चाहते हैं कि उनके यहाँ एक साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी हो, जिससे कि उस फ्रेमवर्क के माध्यम से जो भी थ्रेट्स हैं उनको हम एलिमिनेट कर सकें। और इसी व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कर्नाटक राज्य आगे आया है। कर्नाटक दक्षिण भारत का एक राज्य है। आप सभी जानते हो कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक मेन आईटी हब्स हैं भारत के, जहां पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अधिक रहा करती है। सो कर्नाटक हैज अनवील्ड दी Cyber Security Policy 24 to combat rising cyber crimes, increase awareness, build skills, boost public-private collaboration, and to deploy technologies to protect all digital infrastructure। तो नेटवर्क से यानी कि इंटरनेट से जुड़े हुए जितने भी संसाधन और माध्यम हैं, वहां पर साइबर थ्रेट का जो है डर रहता है, वो प्रभावी आपका सभी जगह देखा जाता है। तो उससे निपटने के लिए भी हमको जो है इस प्रकार की टेक्नोलॉजी चाहिए कि हम उससे निपट सकें। सिर्फ टेक्नोलॉजी से ही काम नहीं चल पाएगा, लोगों को अवेयर कराना, उनको स्किल अप करवाना। कि मान लीजिए जैसे भारत सरकार भी, राज्य सरकारों के द्वारा भी हमारे मोबाइल में मैसेज भेजा जाता है कि अगर कोई आपसे पैसे की डिमांड करे, OTP आपसे मांगे, तो उसको शेयर बिल्कुल नहीं करना है। अपने मोबाइल को जो है आप हर एक सप्ताह रीसेट करते जाइए, पासवर्ड आप चेंज करिए ना, पासवर्ड आप दूसरों को ना बताइए, अपने सिस्टम का लॉगिन आईडी किसी को ना दीजिए। तो ये सब कुछ आपके अवेयरनेस है, मेजर्स हैं, जिसको हम अपने स्तर पर ले सकते हैं। सरकारें जो हैं अपने लेवल पे जो है काफ़ी बड़े टेक्नोलॉजी को आपका फॉर्मेशन करती हैं, एक टीम वो बैठाती हैं, उनके पास सभी सिस्टम्स होते हैं, वो देखते हैं कि मेलवेयर डेटा कहाँ से आपका आ रहा है, उसका प्रभाव किस प्रकार से पड़ सकेगा। कोविड-19 में भी हमने देखा कि चीन के कई हैकर्स के द्वारा हमारे एम्स पर और हमारे हॉस्पिटल पर जो है साइबर अटैक आपका किया गया था और वो हमारे पेशेंट के डेटा लेना चाहते थे। तो आप देख पा रहे हो ना कि कितनी जो है वास्ट ये फील्ड को कवर कर लेता है। इस कारण से कर्नाटक सरकार के द्वारा इसको आपका लाया गया है। मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज एंड IT एंड बायोटेक्नोलॉजी मिनिस्टर, स्टेट ऑफ गवर्नमेंट हैज सेट असाइड 103.87 करोड़ रुपीस फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर टू इम्प्लीमेंट द साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। लगभग 104 करोड़ हम कह सकते हैं कि इसको आपका रखा गया है कि वो आने वाले 5 वर्षों में इसको आपका खर्च करेंगे। वैसे इससे अधिक इनको खर्च करना चाहिए, 100 या फिर 105 करोड़ से कुछ काम चलने वाला नहीं है, लेकिन इस दिशा में इनका पहला प्रयास है जो कि काफ़ी अच्छा है। कर्नाटक में ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जो है एक नेशनल ग्रिड बनाई गई है, जिसमें पूरे पुलिसिंग का जो डेटा रहता है वो आपका सिक्योर रहता है। तो अभी आपने देखा कि तमिलनाडु में जो हमारा कुडनकुलम प्लांट था, वहाँ पे भी मालवेयर के अटैक्स देखे गए थे। तो इसलिए हमको जो है अपने सभी संस्थानों को, अपने लोगों को सुरक्षित रखना है और वहाँ पर अवेयरनेस लानी है। दिस वुड बी मेड थ्रू द बजटरी एलोकेशन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ IT, BT, साइंस, बायोटेक्नोलॉजी एंड द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसके माध्यम से जो है वो अपने राज्य को और भी मजबूत कर पाएंगे। दिस पॉलिसी हैज़ बीन कोलैबोरेटिवली ड्राफ्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, BT, SNT, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड द होम डिपार्टमेंट। तो सभी के कंसल्टेशन के द्वारा इसको आपका फॉर्म किया गया है और उन्होंने इसको अब लागू भी कर दिया है।
द पॉलिसी ऑल्सो रिव्यूड बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि आपका वहीं पर है, और उनके द्वारा भी जो इसको आपका रिव्यू किया गया है। साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी अगर हम भारत में देखें तो देखिए, इन इंडिया with more than 52% of the population और 759 मिलियन पीपल एसेसिंग द इंटरनेट, लगभग आप मान लो कि 75-76 करोड़ भारत में जो लोग हैं वो इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। तो अब इतना बड़ा जब ये मार्केट है इंटरनेट का, मोबाइल सेलफोन्स का, लैपटॉप्स का, तो वहाँ पर जो है थ्रेड्स भी देखे जा सकते हैं। अब चोर आपके घर में ऐसे नहीं आएगा, अगर चोर को आना है तो वो आपके डिजिटल इक्विपमेंट के थ्रू आएगा और आप पूरी कोशिश करेगा कि आप उसके जाल में फंस जाओ। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट इन द वर्ल्ड बिहाइंड द चाइना। बाय 2025 द नंबर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 900 मिलियन। तो 900 मिलियन, 90 करोड़ की तरफ हम आगे अग्रसर बढ़ जाएंगे। आप जानते हो कि भारत की जो जनसंख्या है वो 140 करोड़ से भी अधिक है। तो 140 करोड़ में अगर अभी 76 करोड़ के पास नेटवर्क है यानी कि इंटरनेट है, और आने वाले एक साल में ये 900 मिलियन हो जाएगा, तो ये अच्छी भी बात है लेकिन चिंता का भी विषय है, क्योंकि हमको अपनी पॉपुलेशन को अवेयर कराना है और स्किल उनमें आपका बिल्ड करना है। डिफरेंट टाइप के साइबर सिक्योरिटी आपके टाइप्स होते हैं, जैसे कि नेटवर्क सिक्योरिटी, क्लाउड सिक्योरिटी, एंड पॉइंट सिक्योरिटी, मोबाइल सिक्योरिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग IoT सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी। वहीं पर सरकारों के द्वारा कई आपके इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिससे कि हम साइबर सिक्योरिटी यानी कि अपने डेटा प्रोटेक्शन सही तरीके से कर सके। इसमें भारत सरकार के द्वारा नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, साइबर स्वच्छता केंद्र, बॉटनेट क्लीनिंग एंड मालवेयर एनालिसिस सेंटर, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इंडिया, जिसको हम CERT शॉर्ट फॉर्म में कहा करते हैं, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, और डिफेंस के लिए डिफेंस साइबर एजेंसी आपकी लाई गई है। पिछले साल मैंने आपको पढ़ाया भी था कि भारत सरकार के द्वारा मेनली जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उन्होंने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट से हटाते हुए माया OS पर आपका शिफ्ट कर दिया, जो कि भारत का एक इंडिजीनियस ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिससे कि हम अपने डेटा को, मिलिट्री डेटा को सुरक्षित रख सके। तो ये एक अच्छा कदम है। सभी राज्यों को चाहिए कि इसी नीति पर वो आगे बढ़ें और अपने लोगों को अधिक से अधिक अवेयर कराएं, उनको स्किल करवाएं, जिससे कि वो किसी भी साइबर क्राइम से अपने आप को बचा सकें। आगे की इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। दीज आर द कोर्सेज रैंक विद SSB क्रैक एग्जाम, बंटस टेस्ट सीरीज सभी कोर्सेज के अवेलेबल है, वो रिटन कोड का यूज करें। जय। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।